बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और सही इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है तो हो सकता है कि आप उन कामों में से कोई काम कर लें और आपको पता भी ना चले कि आपका रोज़ा टूट गया। तो वो 21 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, उनका जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है अगरबत्ती का धुआं मुँह या नाक में दाखिल करना। अगर कोई शख्स जानबूझकर अगरबत्ती का धुआं नाक या मुंह में दाखिल कर ले तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर आप किसी जगह गए जहां अगरबत्ती जल रही थी और उसका धुआं आपके नाक या आपके मुंह में चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह रास्तों पर जो गाड़ियां चलती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो धुआं आपके नाक में या मुंह में चला जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी चीज़ है रोज़े की हालत में भपारे या इन्हीलर का इस्तेमाल। अगर रोज़े की हालत में कोई दवा या पानी की भाप का भपारा ले ले तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह में भपारा लिया जाता है, पानी की भाप का भपारा लिया जाए या दवा की भाप का भपारा लिया जाए, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह एक बीमारी होती है दमा। दमे के अंदर इन्हीलर का इस्तेमाल किया जाता है, उस इन्हीलर के इस्तेमाल से भी रोज़ा टूट जाता है। तीसरी चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है वो ये है कि रोज़े की हालत में जानबूझकर क़े करना। अगर रोज़े की हालत में कोई जानबूझकर उल्टी करे, जानबूझकर करने का मतलब है कि अपने हाथ मुंह के अंदर डालकर अपना हाथ मुंह के अंदर डालकर उल्टी करता है और वो उल्टी मुंह भरकर हो जाती है तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। चौथी चीज़ है नक्सीर का खून अंदर चला गया। अगर रोज़ेदार के नाक से नक्सीर फूटी और उसका खून हलक के अंदर चला गया तो भी रोज़ा टूट जाएगा। पांचवी चीज़ है रोज़े की हालत में मुंह में पान दबाकर सो गया। अगर कोई रात में मुंह के अंदर पान दबाकर सो गया और सुबह में किसी वक्त उसकी आँख खुली है तो उसका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि जो पान दबाकर वो सोया है उसके अज्जा कुछ हलक के अंदर चले गए होंगे, इसलिए उसका रोज़ा नहीं होगा। छठी चीज़ है कुल्ली करते वक्त बेइख्तियार हलक में पानी चला गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कुल्ली कर रहा था और कुल्ली करते हुए हलक के अंदर पानी चला गया, तो अगर उसको रोज़ा याद था और रोज़ा याद होते हुए हलक के अंदर पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर रोज़ा याद नहीं था फिर हलक के अंदर पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। सातवीं चीज़ नाक या कान के अंदर दवा या तेल डालना। नाक के अंदर या कान के अंदर दवा या तेल डालने से रोज़ा टूट जाएगा। आठवीं चीज़ है धमकी से रोज़ा तोड़ देना। अगर किसी शख्स को धमकी देकर ज़बरदस्ती किसी का रोज़ा तुड़वा दिया जाए तो उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। नवीं चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है मिट्टी या पत्थर की कंकरी का निकलना। पत्थर की कंकरी या बेफ़ायदा मिट्टी या घास फूस या कागज़ खाने से भी रोज़ा टूट जाएगा। 10वीं चीज़ है मसूड़ों के खून का पेट में चला जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मसूड़ों से या दांत से खून आया और वो अंदर चला गया, तो इस सूरत में ये देखेंगे कि अगर मसूड़ों और दांतों से जो खून निकला है वो थूक से ज़्यादा है या थूक के बराबर सराबर है तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर वो खून थूक से कम है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। 11वीं चीज़ है रोज़े की हालत में हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीना। रोज़े की हालत में हुक्का या बीड़ी सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। 12वीं चीज़ है रोज़े की हालत में मुश्तज़नी करना। अगर रोज़े की हालत में कोई मुश्तज़नी करे यानी हाथ से अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है और हाथ से ख्वाहिश को पूरा करते हुए मनी निकल गई तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मनी नहीं निकली तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बहरहाल मुश्तज़नी करना, हाथ से अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, और रमज़ान में रोज़े की हालत में करना ये तो और भी बड़ा गुनाह काम है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। नंबर 13 बोसो किनार की वजह से इंजाल हो जाना। अगर बीवी से बोसो किनार किया, बीवी के साथ छेड़खानी की और बीवी के साथ छेड़खानी करते हुए मनी निकल गई तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मनी नहीं निकली तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 14
रोज़े की हालत में औरत के साथ ज़बरदस्ती जिमा करना। अगर किसी ने ज़बरदस्ती रोज़े की हालत में औरत के साथ हमबिस्तरी करी, औरत मना कर रही थी लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ हमबिस्तरी कर ली, तो दोनों का रोज़ा टूट जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मर्द पर रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम होगी और कफ़ारा भी लाजिम होगा, लेकिन औरत पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। 15वीं चीज़, रोज़े की हालत में अनीमा लेना। पेट की सफाई के लिए पीछे के रास्ते से दवा चढ़ाई जाती है जिसको अनीमा कहते हैं, तो इस अनीमा लेने से भी यानी पीछे के रास्ते से दवाई चढ़ाने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 16, बवासीर के अंदरूनी मस्सों पर दवा लगाना। बवासीर के अंदरूनी मस्सों पर दवा लगाने से या मरहम लगाने से भी रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन जो मस्से बाहर रहते हैं उन पर दवा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 17, मर्द की पेशाब की नाली में दवा टपकाना। मर्द की पेशाब की नाली में अगर दवा टपकाई जाए तो अगर वो मसाने तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मसाने तक ना पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 18, औरत की शर्मगाह में दवा रखना। अगर किसी औरत की शर्मगाह में कोई दवा डाली जाए तो फ़ौरन उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 19, डॉक्टरनी का औरत की शर्मगाह में हाथ दाखिल करना। अगर किसी मर्ज़ की तशख़ीस या वज़े हमल की मुद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए लेडी डॉक्टर किसी औरत की शर्मगाह में हाथ दाखिल करे तो इसकी दो सूरतें हैं। अगर वो सूखे हाथ को दाखिल करती है, यानी हाथ पर कोई दवा वगैरह कोई पानी वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर डॉक्टरनी ने हाथ पर कोई दवा लगा रखी है, तेल लगा रखा है, पानी लगा रखा है, यानी हाथ भीगा हुआ है, फिर किसी औरत की शर्मगाह में हाथ दाखिल करती है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 20, रोज़ा याद होने की हालत में मुकल्लफ शख्स रमज़ान में जानबूझकर कोई चीज़ खा ले या जानबूझकर कोई चीज़ पी ले या जानबूझकर यानी रोज़ा याद होते हुए बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ले, तो इन तीनों सूरतों में भी रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम होगी और साथ साथ में रोज़े का कफ़ारा भी लाजिम होगा। नंबर 21, पसंदीदा शख्स का लुआब दहन निगलना। अगर कोई दूसरे शख्स का थूक निगल ले तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कोई अपना थूक हाथ में लेकर निगल ले तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। लेकिन अगर पसंदीदा शख्स का थूक निकलता है, जैसे बीवी का थूक निकल लिया या अपने करीबी दोस्त का थूक निकल लिया, तो रोज़ा की क़ज़ा भी लाजिम होगी और साथ साथ में रोज़े का कफ़ारा भी लाजिम होगा। तो ये 21 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है।